नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र विषय में हमारा जो सेकंड पेपर है सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज, इसमें जो सेकंड यूनिट है उसमें परिवार हमारा टॉपिक उसमें चल रहा है। तो हम परिवार का वर्गीकरण देख रहे हैं, परिवार के प्रकार इसमें देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि परिवार का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है। तो पहला वर्गीकरण हमने किया था संख्या के आधार पर, परिवार में कितने मेंबर हैं उसके आधार पर, और दूसरा हमने किया था निवास स्थान के आधार पर कि निवास के बाद नव दंपत्ति कहाँ निवास करते हैं। और ये जो वर्गीकरण का भी जो तीसरा आधार आज हम देखेंगे, दो आधार हम लोग देख चुके थे, तीसरा आधार हम देखेंगे उत्तराधिकार के आधार पर। उत्तराधिकार को अंग्रेजी में सक्सेशन बोलते हैं कि इसमें सत्ता किसकी चलेगी, उत्तराधिकार किसका चलेगा। तो उत्तराधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। तो तीसरा होगा उत्तराधिकार के आधार पर, उत्तराधिकार सक्सेशन। उत्तराधिकार मतलब होता है जो विरासत में क्या मिलने वाला है, या जो नई पीढ़ियां हैं उनमें से किसको अधिकार इसमें मिलने वाले हैं। तो पहला इसका प्रकार है पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रीलैटेरल, पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक पैट्रीलैटेरल फैमिली, पैट्रीलैटेरल। पितृसत्तात्मक परिवार में क्या है, इसमें परिवार में पिता की जो परिवार की जो सत्ता होती है, परिवार के जो अधिकार होते हैं वो पिता के पास में होते हैं, पुरुष के पास में होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। अधिकतर जो जो समाज है, विशेष तौर से भारतीय जो समाज में, वो पितृसत्तात्मक परिवार ही है। वो परिवार का जो मुखिया है वो पिता माना जाता है। जहाँ भी जब निर्णय की बात आती है तो उसमें मुखिया का निर्णय या पिता का निर्णय अंतिम होता है। तो हो गया पितृसत्तात्मक परिवार। सत्ता के आधार पर दूसरा जो वर्गीकरण, जस्ट इसका अपोजिट, मातृसत्तात्मक परिवार, मैट्रीलैटेरल परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार मैट्रीलैटेरल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें घर की मुखिया माता मानी जाती है, कि माँ की सत्ता ही इसमें अहम होती है। तो मातृसत्तात्मक परिवार इसमें होते हैं। इस तरह के परिवार दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। जो नायर जनजाति विशेष तौर से दक्षिण जो केरल तमिलनाडु है वहाँ पर पाई जाती है, वहाँ ये मातृसत्तात्मक परिवार अपने देश में पाए जाते हैं। तो अगला जो वर्गीकरण वो हम करेंगे वंश नाम के आधार पर। तो परिवार के 3 वर्गीकरण हम लोग कर चुके हैं, परिवार संख्या के आधार पर, निवास के स्थान के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, और अगला जो वर्गीकरण वो करेंगे वंश नाम के आधार पर, लाइनीज के आधार पर। लाइनीज को बोलते हैं वंश, वंश नाम के आधार पर। चौथा वर्गीकरण, परिवार का चौथा वर्गीकरण हो गया वंश नाम, वंश नाम के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लाइनीज, LINEAG। कई बार ये अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि वंश क्या होता है। वंश का मतलब ये कि ज्ञात और अज्ञात जो परिजन हैं, जो उनके आधार पर परिवार का जो नाम चलता है उसे हम वंश कहते हैं। वंश नाम के आधार पर कहीं पर पिता के नाम से वंश चलता है, कहीं पर माता के नाम चलता है, कहीं पर जहाँ माता और पिता दोनों के नाम पे चलता है, उसके आधार पर परिवारों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। तो पहला है पितृवंशीय परिवार, पैट्रीलिनियल फैमिली, पितृवंशीय परिवार। वंश नाम के आधार पर पहला पितृवंशीय परिवार, पितृवंशीय परिवार, पैट्रीलिनियल, इसमें
वंश का नाम पिता के नाम के आधार पर उसमें चलता है, और संतानें जो उपनाम अपना जो लगाते हैं, वो जो पिता का जो उपनाम होता है वो उपनाम संतानें इसमें अपने नाम के आगे लगाते हैं। तो अधिकतर भारतीय समाज में है वो पितृवंशीय या पैट्रीलिनियल परिवार भारतीय समाज में पाए जाते हैं। अगला इसमें परिवार है मातृवंशीय परिवार, मैट्रीलिनियल फैमिली। मातृवंशीय मैट्रीलिनियल, इसमें जो वंश नाम है वो माता के नाम पे चलता है, जो संतानें हैं वो माता का जो उपनाम होता है वो इसमें इस्तेमाल करती हैं। इस तरह के परिवार भारत में, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अगला परिवार का है उभयवंशीय परिवार। उभयवंश में क्या होता है, ये लोग पिता और माता दोनों का जो सरनेम होता है, दोनों के नाम से वंश परंपरा दोनों के नाम से चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उभयवंशीय परिवार। और वंश नाम के आधार पर जो अंतिम प्रकार है वो है द्विनामीय परिवार। द्विनाम इन परिवारों में भी माता और पिता दोनों के नाम पर वंश का नामकरण इसमें होता है। इसमें ये संतान की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो माता और पिता में से किसी का भी उपनाम अपने नाम में आगे शामिल कर सकते हैं। इस तरह के जो परिवार है वो दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं कम मात्रा में। भारत में विशेषतः जो पितृवंशीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार ही ज़्यादातर उसमें 80 से 90% के बीच में पाए जाते हैं। अगला जो परिवार का जो प्रकार है वो है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण कैसे है, तो ये वर्गीकरण कितने नंबर पे लिया हमने, विवाह के आधार पे 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। विवाह के पहला इसमें एक विवाही परिवार। जहां एक समय में एक स्त्री या पुरुष एक ही जीवन साथी का चुनाव कर सकता है, वो एक विवाही परिवार कहलाता है। यानी कि एक समय में एक स्त्री का एक ही पति होगा या एक पुरुष की एक ही पत्नी होगी, वो एक विवाही परिवार उसमें होगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक पुरुष की दो पत्नियां हो या एक पत्नी की या एक महिला के दो पति। तो एक समय में एक पुरुष का एक ही पत्नी हो या फिर एक पत्नी का एक ही पति हो, तो वो एक विवाही परिवार इसमें कहलाएगा। और भारत में अधिकतर परिवार या हिंदू समाज में जो वर्तमान में इसका जो प्रचलन है, एक विवाह का परिवार सभ्यता की उन्नति के साथ साथ में बढ़ता जा रहा है। और एक विवाही परिवार एक सभ्य समाज की निशानी इसमें मानी जाती है। एक आधुनिक समाज की निशानी एक विवाही परिवार माना जाता है, जहाँ पर एक समय में एक महिला या पुरुष का एक समय में एक ही जीवन साथी इसमें हो। दूसरा आएगा इसमें बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, बहुविवाही परिवार। बहुविवाही जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एक समय में एक स्त्री के एक से ज्यादा पति हो सकते हैं या एक पुरुष की एक समय में एक से ज्यादा पत्नियां इसमें हो सकती हैं। वो बहुविवाही परिवार के नाम से जाना जाता है। अब बहुविवाही परिवार के भी दो प्रकार हैं, बहुपत्नी विवाही और बहुपति विवाही। बहुपत्नी विवाही, बहुपत्नी और बहुपति। बहुपत्नी विवाह में क्या होता है, एक पुरुष की एक समय में एक से अधिक इसमें पत्नियां हो। वर्तमान में जैसे मुस्लिम धर्म है, उसमें एक समय में 4 पत्नियां वो लोग मुस्लिम लॉ के हिसाब से रखने की वहाँ पर इजाज़त दी गई है। और पहले भी कई जनजातियों में या पुराने समाजों में भी एक पुरुष की एक समय एक से ज़्यादा पत्नियां हो सकती हैं। दूसरा इसमें आ गया बहुपति विवाही परिवार, इसमें एक समय में एक महिला के एक से अधिक इसमें पति हो सकते हैं।
ये जनजातीय समाज में या प्राचीन समाजों में प्रथा बहुपत्नी की पाई जाती थी। वर्तमान में जैसे समाज आगे बढ़ता जा रहा है, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह के प्रचलन कम होता जा रहा है। बहुपति विवाह का एक प्रकार और है, भ्रातृ बहुपति भ्रातृ बहुपति परिवार और अभ्रातृ बहुपति परिवार। तो एक महिला के अनेक पति होंगे, उसमें या तो सारे भाई भी हो सकते हैं, तो कौन से हो गए, भ्रातृ बहुपति। और यदि वो आपस में उसके पति भाई नहीं है तो अभ्रातृ बहुपति परिवार वो इसमें माना जाएगा। एक इसका परिवार का जो कि सभ्यता के प्राचीन काल में प्रचलित था, समूह विवाही परिवार। समूह विवाही परिवार, जब समाज इतना सभ्य नहीं हुआ करता था तब स्त्रियों के एक समूह का विवाह पुरुषों की एक समूह के साथ में कर दिया जाता था, और इसमें प्रत्येक पुरुष प्रत्येक किसी भी स्त्री का पति माना जाता था, और प्रत्येक जो स्त्री होती थी किसी भी पुरुष की पत्नी उसमें होती थी। इस तरह के जो परिवार हैं वो प्राचीन समाज में, आदिकालीन समाजों में या विवाह की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रचलित था। वर्तमान में किसी भी समाज में इस तरह के विवाह प्रचलित में नहीं है। ये हो गए मोटा मोटा वर्गीकरण। अब कुछ अन्य प्रकार भी है, तो जो 5 हमने वर्गीकरण किया। छठा इसका जो वर्गीकरण वो लेंगे अन्य प्रकारों में। अन्य प्रकार में हम ले सकते हैं जन्म मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार, जन्म मूलक, जन्म मूलक, इसको जन्म को ओरिजिन भी बोलते हैं, ORIGIN, या फिर ओरिएंटेशन, ORIENTATI। जन्म मूलक परिवार वह होता है जिस परिवार में वह व्यक्ति जन्म लेता है। जैसे कि हमने जिस परिवार में जन्म लिया और हमारे जो माता पिता हैं वो हमारा जन्म मूलक परिवार हो गया, तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। अंग्रेजी में शब्द आएगा फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। इसका उल्टा है प्रजनन मूलक परिवार। कौन सा परिवार? प्रजनन मूलक परिवार। प्रजनन मूलक, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन कि वह परिवार जिस परिवार को हमसे जन्मा है या जिस परिवार को मनुष्य ने पैदा किया है। तो शादी होने के बाद में जो उसके बच्चे होते हैं, तो पति पत्नी और उनके बच्चे, तो या उस परिवार को जिस परिवार को मनुष्य ने बनाया है वो कौन सा परिवार हो गया? प्रजनन मूलक परिवार। जिस परिवार में व्यक्ति ने जन्म लिया है वो उसका जन्म मूलक परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और जिस परिवार को व्यक्ति ने पैदा किया है वो परिवार प्रजनन मूलक, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन परिवार उसमें हो गया। परिवार का अगला प्रकार है समरक्त परिवार। ये है समरक्त परिवार। समरक्त, इसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति वह परिवार जिसमें व्यक्ति के रक्त संबंधी ही पाए जाते हैं, वो उसका कौन सा परिवार हो गया? जैसे आपस में भाई बहन और माता पिता, वो उसका रक्त संबंधी परिवार इसमें हो गया। इसमें कोई भी विवाह संबंधी नहीं होता। जैसे मान लो भाई बहन है, माता पिता है, वो सब क्या कौन से परिवार के अंग है? उसके समरक्त परिवार के लोग हैं। और परिवार का जो अंतिम परिवार जो प्रकार वो है विवाह संबंधी परिवार। विवाह संबंधी परिवार, एफिनल फैमिली, एफिनल बोलते हैं इसको। एफिनल फैमिली में क्या है बेटा? इसमें वह परिवार जिस परिवार में मनुष्य की शादी होती है, तो शादी में जहाँ पे साला भी होगा, सास भी होगा, ससुर भी होगा, तो वो परिवार जो विवाह के बाद में अस्तित्व आता है। जैसे मान लो जहाँ पत्नी का परिवार हो, वहाँ पर वो व्यक्ति का कौन सा परिवार हो गया? विवाह संबंधी परिवार उसमें हो गया। वर्तमान समय में विवाह संबंधी परिवार की तरफ मनुष्य का क्या इसमें क्या झुकाव बढ़ता जा रही है? प्रवृत्ति भी तो धीरे धीरे रूप से इसमें देखी जा रही है। तो ये तो खैर समय के साथ में परिवर्तन था। आज हम उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक जो परिवारों का जो अलग अलग आधार पे जो वर्गीकरण किया गया था, उसके ऊपर आज हमने एक विहंगम दृष्टि उसके ऊपर डाली है। तो पहले जो इससे पहले का वीडियो था हमने परिवार की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, आज हम परिवार के वर्गीकरण पे बात कर रहे थे। और इसमें परिवार का अनेक प्रकार है, ऐसे सारे आपस में उलझ जाएंगे।
इनका अलग अलग आधारों पे आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। पहला वर्गीकरण हमने संख्या के आधार पे किया, दूसरा वर्गीकरण हमने निवास स्थान के आधार पे किया, तीसरा वर्गीकरण हमने उत्तराधिकार के आधार पे किया, चौथा वर्गीकरण वंश नाम के आधार पर, पांचवा विवाह के आधार पर, और इसके अलावा जन्म मूलक परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, प्रजनन मूलक परिवार, समरक्त परिवार, आते आते विवाह संबंधी परिवार। तो ये परिवार के बहुत सारे प्रकार हैं। तो आज हमने इनको मोटा मोटा देखा। अगली कक्षा में हम यहाँ पर जो भारतीय समाज की जो अन्यतम विशेषता है विवाह संबंधी परिवार, उसको हम देखेंगे। आप इन वीडियो को बार बार देखें। जो समझ में नहीं आए, आप जो PDF आपको भेजी जा रही है ग्रुप पे, आप उनको भी बार बार देखें। और अगली कक्षा में हम संयुक्त परिवार के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।